को बता रहा हूँ बीजगणित जो चैप्टर 2 में है, लेकिन यह 2 चैप्टर का पहला चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज का आज होगा। उसमें से हम लोग को पढ़ना है बहुपद में चर के बारे में। तो सबसे पहले चर किसे कहते हैं, तो ये से लेके जड़ तक में 26 लेटर होता है और ये 26 अक्षर और लेटर जब बहुपद में प्रयोग होता है तो उसे हम लोग चर कहते हैं। पहला पॉइंट है एक चर का बहुपद। तो एक चर का बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसे बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो तथा उस पर पूर्ण धनात्मक घातांक हो उसे एक चर का बहुपद कहते हैं। उदाहरण 3x² - x +2। तो यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है और यहाँ x नहीं है तो आने की पावर 0 है। तो जितने भी पावर है सभी धनात्मक में है और पूर्ण संख्या में है, इसलिए यह एक चर का बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल है 7x। तो यहाँ x है और पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है जो क्या है धनात्मक है और पूर्ण संख्या में है, इसलिए 7x एक चर का बहुपद है। दूसरा घात किसे कहते हैं, तो बहुपद में चर के सबसे ज्यादा पावर का मतलब घातांक को हम लोग घात कहते हैं। उदाहरण पहला है 7x⁷ -3x² + 5। तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ 7 है तो घात बराबर 7 हुआ। दूसरा उदाहरण है 3x² - 7x⁵ + 7x⁹। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर 9 है, इसलिए घात बराबर 9। तीसरा पॉइंट है कि एक पद का बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसे बहुपद जिसमें एक स्टेप का मतलब पद हो उसे एक पद ही कहते हैं। उदाहरण 7x, इसमें एक ही स्टेप में है इसलिए यह एक पदी है। 3y अभी एक ही स्टेप में है इसलिए यह भी एक पदी है। t है यहाँ भी एक ही स्टेप है तो ये भी एक पदी है। 7z तो ये भी एक ही स्टेप में है इसलिए यह एक पद है। हम लोग अब द्विपद के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि वैसे बहुपद जो 2 स्टेप अर्थात 2 पद में हो उसे द्विपदी कहते हैं। जैसे 7x - 7, तो ये हमारा एक स्टेप हुआ 7x और एक स्टेप हुआ 7, तो ये 2 स्टेप में है तो इसलिए यह द्विपदी है। नेक्स्ट है x⁵ - 3, तो एक स्टेप में है x⁵ और एक स्टेप में है 3, तो ये हो गया द्विपद। नेक्स्ट 3 - 2t², तो एक स्टेप में 3 है दूसरा स्टेप में 2t² है तो ये भी हमारा क्या हुआ द्विपदी हुआ। ठीक इसी प्रकार वैसे बहुपद जो 3 स्टेप यानी कि 3 पद में हो उसे त्रिपद कहते हैं। जैसे 7x² - 3x + 5, तो ये एक स्टेप में 7x² है दूसरा स्टेप में -3x है तीसरा स्टेप में +5 है, जिसमें 3 स्टेप है तो यह त्रिपद हो गया। नेक्स्ट 3 - 5y - y², ये पहला स्टेप में 3 है दूसरा स्टेप में -5y है तीसरा स्टेप में -y² है, यह 3 स्टेप में है तो यह भी त्रिपद हुआ। वैसे बहुपद जिसमें पावर कुछ नहीं हो तो पावर 1 होता है जो छिपा हुआ होता है जो अदृश्य होता है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x - 2, तो यहाँ x है पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है तो यह रेखिक बहुपद हुआ। ठीक इसी प्रकार 7 - y, यहाँ भी पावर कुछ नहीं तो 1 है तो यह भी रेखिक बहुपद हुआ। नेक्स्ट वैसे बहुपद जिसमें चर पर पावर 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उदाहरण 7x² - 2x + 3, यहाँ सबसे ज्यादा पावर 2 है इसलिए यह द्विघाती हुआ।
नेक्स्ट है 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ 5x पावर 1 है, यहाँ 2x स्क्वायर पावर 2 है, यहाँ x नहीं यानी कि पावर 0 है, तो सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो यह द्विघाती हुआ। ठीक इसी प्रकार वैसे बहुपद जिसमें चर पर पावर 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उदाहरण 7z स्क्वायर प्लस 2, तो 7z यहाँ जड़ के पावर 3 है, यहाँ z स्क्वायर तो जड़ के पावर 2 है, यहाँ जड़ नहीं है तो पावर 0 है, तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ 3 है, तो यह त्रिघाती हुआ। ठीक इसी प्रकार 3y³ माइनस y प्लस 5, तो यहाँ 3y³ पावर सबसे ज्यादा 3 है, फिर यहाँ y पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर 3 है, इसलिए यह भी त्रिघाती बहुपद हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर का बहुपद है और कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, यहाँ x नहीं यानी कि पावर 0 है, तो यहाँ जो भी पावर 0, 1, 2 जो कि पूर्ण संख्या में है और धनात्मक में है, इसलिए यह एक चर का बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर x है तथा पूर्ण धनात्मक घातांक है। ठीक इसी प्रकार दूसरा y स्क्वायर प्लस √2, तो यहाँ y के पावर 2 है और यहाँ y नहीं है तो पावर 0 है, तो यहाँ 0 और 2 जो कि पूर्ण संख्या है और धनात्मक में है, इसलिए यह भी एक चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर y है तथा पूर्ण धनात्मक घातांक है। तीसरा उदाहरण है y प्लस 3/y, तो यहाँ y के पावर पूछने तो 1 छिपा हुआ है, 3/y यहाँ y जो सो बट्टा में है नीचे है, तो y के पावर जब बट्टा में y होता है तो पावर माइनस में होता है, तो इसमें क्या है कि y के पावर 1 और -1, तो एक जगह पावर 1 है जो कि प्लस में है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक में है, लेकिन एक जगह y के पावर -1 है तो पावर ऋणात्मक में है, इसलिए यह एक चर का बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही चर y है परंतु पूर्ण धनात्मक घातांक नहीं है। तो इस प्रकार से यह 2.1 एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुआ। दूसरा दिन बताया जाएगा एक्सरसाइज 2.2।